ई गार्जियन जी के आदेश रहन कि इटाओ में जोन कांड भ अरे वाह हुए हो जाए के चाहिए। वाह 4 लाइन कवि का भूमिका के अंदर भाव है कैसे। ए बाबू मानो अरे मानो हो मानो की कीमत को समझो तो जाति धर्म का न ध्वजा उड़ाओ स्वार्थ में पड़ी करी न मानो तमारो तो ईश्वर की थाती को गले से लगाओ तो कीमत से जोगी है किस्मत से राजा किस्मत से भी मूर्ख बन जाते ज्ञानी तो रुचि गया कभी कर्म का मर्म जानो तो करते भजन हम तुम्हें कैसी हानि। आदरणीय आप हमारे गया गुरु जी कलम के माध्यम से बताओ तन कि मानव हो मानव की मानवता समझो। संसार में जन्म लेने के बाद पहले इंसान जातियों में नहीं बढ़ता है। जन्म मिलता है तो पहले वह इंसान होता है। इंसान को इंसानियत समझनी चाहिए ना कि पहले जाति और धर्म समझना चाहिए। अरे वाह पहले के समय में जातियां कर्म के आधार पे बांटी जाती थी। क्यों मिट्टी के घड़ा बनावत बा तो के कुम्हार कहते दूध बेचे तो का लोग अहिर बतावे अहिर बिरादरी जे भैया जे पान बेचे बड़ाई होई गए। पहले के समय में जाति जो होती थी वो कर्म यानी काम के आधार पर बांटी जाती थी। अरे वाह लेकिन अब जातियां जन्म के आधार पर बांटी जाती हैं। जन्म से ही लोग जातियां बांट देते हैं। कवि का भाव है बहुत सुंदर। कवि जी गजल के संकेत करते हैं कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहे का अरे वाह ये दुनिया इतनी जालिम हो गई है। लोग पहले प्रेम मोहब्बत इश्क के नाम से प्रेम करते थे। अरे वाह एक से नहीं इश्क। आज के समय में इश्क में बड़ा रिस्क बा। जब तक प्रेम मोहब्बत रहा तब तक तो ठीक है रहा। जब से ही लव हो गया सब हो गया वही में सब हो गया। प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावे का कांच का बदन लेकर अब बोला एक लाइन क्या बात है लइको कहे अरे कांच का बदन
लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कहे चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसे पत्थर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला लेकिन कभी का भाव है जातियों के नाम पर डंका पीटने वालों, उनके लिए संकेत है का? अरे जाति का प्रभाव जीता, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। मानव की मानवता कहती, मानव की मानवता कहती, जिया करो भाव भर के, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में भाव भर के, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में भाव भर के, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में भाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। मानव की मानवता कहती है जिया करो भाव भर के। यहाँ पर बैठे हैं हर एक प्रकार, हर एक समाज के लोग बैठे हैं, विचार करेंगे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। अरे वाह, मानव की मानवता जीती तो, लेकिन जाति का घाव देख करके आप लोग सोचिए, जब अधिकार यह था कि केतनो बड़ केतनो अज्ञानी आदमी कुर्सी पे बैठा बा, तोरे अंदर केतनो ज्ञान बा, तू जाई के कुर्सी के नीचे बैठा। वो दृश्य आप लोग सोचिए कि वो दृश्य कैसे रहा होई, जो हमारे पूर्वज झेल के चले गए। गले में हांडी, कमर में झाड़ू, कमर में झाड़ू, वह समय अगर आई जाए तो आप लोग सोचा कि लड़कन के भविष्य कहाँ जाए। आज हम लोग इतना बढ़िया विरहा गावत बैठ के आप लोग प्रेम से सुनता है तो के कर देन बा भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी की देन है। अरे वाह, हमरे विरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी? कभी ये भारत मानव मात्र का परिचारक था, कभी ये मानव भारत मात्र का परिचारक था, मानवता दृष्टि में सबसे बड़ा लायक था। जातियां थी मगर सम्मान भी बराबर था, जातियां थी मगर सम्मान भी बराबर था, एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर था। कादरपुर गांव की कहानी है। दादरपुर गांव में मानवता शर्मसार हुई, कथावाचक की मर्यादा तार तार हुई।
जयप्रकाश कथकारों को बुलाए थे, तिवारी जयप्रकाश कथकारों को बुलाए थे, तिवारी जयप्रकाश कथकारों को बुलाए थे, मुकुटमणि संत कुमार कब आए थे। कहानी के समझला आसन पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाई। ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिला ग्राम दादुरपुर में एक ऐसा कांड हुआ, ऐसी शर्मसार घटना हुई है, जो घटना एक यादव बिरादर के साथ हुई है। ना जाने ऐसी घटनाएं भी ना जाने कितनों के साथ हो सकती है, यदि मेरा समाज सही समय पे उठा नहीं तब। आंख खुली बात नाई कातन की मन जागत बा भैया, आंख खोल के केतनो रखा लेकिन दिमाग से तू बंद है, सोवत है, तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है। अरे शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। अरे वाह, हाँ वैसन टहारता ही रहे। ए भैया, 5000 विद्यालय बंद करा दिए गए, पाठशाला बंद, मधुशाला चालू, कंपोजिट हो गए। आप लोग भी सोचिए कि जवन खोले के चाहिए ओका तो बंद करत है, और जवन बंद करे के चाहिए ओका चालू करता है। जे कंपोजिट बेचत बा ओकर जाय के घर दुआर देखा, आ जे जाय के खरीदत बा ओकर जाय के घर दुआर देखा। भैया कहानी पर आप लोग गौर करेंगे। कहा जाता है कोई भी इंसान अपने ज्ञान से पंडित होता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, अगर उसके पास ज्ञान है, सही गलत करने का निर्णय है, तो वह पंडित है। इन आई जन्म से पंडित बा। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गीत के भाव देते हैं। कोनो प्रेमी कहे का कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बकायदा हम तू अपन काम किया। केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा, अरे कई के गए सूरदास ही सब नजरिए के दोस्त बा। अच्छा मुन्ना कश्यप। अच्छा आपके द्वारा ढेर सारा मैं पुरस्कार, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। वाह भैया, मुन्ना कश्यप ना भैया। हाँ अच्छा प्रधान भी, अच्छा ठीक ठीक, सरौना के उप प्रधान है भैया के तरफ से ढेर सारा मैं पुरस्कार जा भाई कंपोजिट कमाल, यही है हमारा भविष्य। कहे मरही के मरही के मारी तो न जान से,
कुछ न कुछ ईश्वर से कामना करता है। बा क्या कामना करे? का सब ही तक कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। सब ही तक कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। काम करावे ले, काम करावे ले भी घाटा इंसान से। काम करावे ले, जियो है भगवान घाटा इंसान से। काम करावे ले, कहे सब ही तक कुछ ना कुछ चाहे भगवान से, काम करावे ले विधाता इंसान से। हम लोग एक मिट्टी के पुतले हैं। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा था कि आपको कोई धर्म मानना है तो ये आप मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन किसी भी जाति धर्म वर्ग का आप लोग अपमान मत करिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। भैया अंतरा के पहले अंताल में कवि जी नाग पंचमी के शुभ अवसर पे कजरी मुकाबला बा गायक दीनानाथ हसमुख जी बा और दूसरे गायक हैं आप अमरनाथ यादव जी बरई पार से 29 जुलाई को बा नाग पंचमी सरौना में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अरे वाह, आप लोग 12 बजे से आप लोग पहुंच के कार्यक्रम के सफल बनाए। अरे वाह, कहे धनी हो जाई जीवन कथा सुन के। बढ़िया गुणवान से जियो। कथा कराई बढ़िया गुणवान से। कर्म करावे ले, कर्म करावे ले भी घाटा इंसान से। कर्म करावे ले, ध्यान देंगे दादुरपुर ग्राम में जयप्रकाश तिवारी नाम के एक व्यक्ति रहते थे और विचार किए कि मैं अपने घर पर बुला के कोई बढ़िया विद्वान कोई पंडित बुला करके अपने दरवाजे पर भागवत कथा करवाऊं, ज्ञानी पुरुष बुलाकर मैं अपने दरवाजे पर कथा करवाऊं। अरे वाह, जयप्रकाश तिवारी बुलाए बा मुकुटमणि संत जी को, भगवताचार्य जी को। बा जब बुलाए अपने दरवाजे पर बा तो बहुत ही प्यार सम्मान आशीर्वाद दिए। अरे वाह, धीरे
समय बीता, एक दिन बीत गया। प्रथम चरण कथा चालू हुई, प्रथम चरण बीता। हाय हाय हाय। दूसरे दिन सुबह की कथा कह करके जब बैठे भोजन के लिए, तब एक घटना घटत बा जयप्रकाश तिवारी जी के दरवाजे पर। कौन घटना? गुरुजी के लाइन गीत लगत बा। कोनो माई बाबू अपने लड़की से, अपने बिटिया से अपन अपन दिली इच्छा बतावत। माई कहे का, अरे माई का है कि बेटी मिया रे बिया भई हो, माई का है कि बेटी मिया रे बिया भई हो, पपई काहे ले बड़ी दूर हो। कथा के शुरुआत होत बा भवा का। कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से, कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से, महिमा कथा के कथाकार हो। गार्जियन जी, परम आदरणीय, परम सम्मानित गोविंद प्रसाद जी बाबूजी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रही। कहे तब ये कुछ लोग आके जतिया के पूछे लागे, जल्दी पकड़ी के खींचे लागे। बाबा कैसे कथा करबे अहिरे के छतिया रे, कैसे कथा तू करबे अहिरे के छतिया हो, तोहके कहाँ पाया अधिकार हो। पाठ करके पहले दिन कथा करके दूसरे दिन जब बैठे भोजन के लिए दोपहर में, तब कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आए और जाति पूछने लगे कि आप किस जाति के हैं। कौन जाति का है? कार्ड दिखाइए अपना। आधार कार्ड। हमार का करवा दे, दिखाओ कार्ड। आ करके पूछने लगे, क्योंकि पता हुआ कि जो कथा वाचक है बोल के कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं, बल्कि एक शूद्र, एक अहिर जाति से है। और जब अहिर जाति से सुनते ही आ करके पूछने लगे, पकड़े कॉलर ला के बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंके तब पूछने लगे कि आपको किसने अधिकार दिया? अरे तुमको किसने अधिकार दिया?
अहिर बिरादरी से होकर कथा कहोगे? कहाँ पर अधिकार दिया गया है तुम्हें? हमको बस इतना बताओ। अरे वाह, पढ़ा लिखा सामाजिक लोग बैठे हैं, कहाँ पर लिखा है कि कोई अहिर, कोई चमार, कोई पासी, कोई लोहार, है कोई बराई, कोई कथा क्यों नहीं कह सकता? कहाँ पर यह लिखा गया है कि अधिकार नहीं है शूद्र को? बाबा संविधान में, संविधान में आप लोग देखिए, समान अधिकार है सबको। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन बस समझने और बूझने का फेरा है बस। कहा जाता है कलाकार समाज का दर्पण होता है। आप लोग बुलाए अपने मनोरंजन के लिए, अच्छी बात बा कि आप लोग इटावा कांड के फरमाइश कर दिया, कम से कम जाने के सुने के एक इच्छा तबा। आखिर कथावाचक बार बार कह रहे हैं कि आखिर आपको मेरी जाति से क्या लेना देना? मैं अपने ज्ञान से आपको बता रहा हूँ, कहे ना ये काम केवल हम लोगों का है, तुम्हारी औकात कैसे हुई? औकात बता है, पंडित से गोड़ छुओबे थोड़े तनी मजाल अब करत हैं का गुरुजी? भाई चरावा लीजिए। एक लाइन गीत लगत बा। लइको कहे लोग प्यार से जरता, प्यार विश्वास है प्यार। इस संसार में उका जमाना चला गया जो दूसरे बड़े जीवन जियत रहे। अब यहाँ अपने बड़े जीवन तब गुजारा बा, नहीं तो देखता ही प्रेम के चक्कर में कितना जने नीला ड्रम में चला जाता। काट के टाइल्स में भर देते हैं। अरे बाप, पुरुष जाति खतरे में है। पहले पति परमेश्वर रहा ने आज के समय में पत्नी परमेश्वर रहा सब। बतावा थका भैया ए भैया, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। लव मैरिज करबा तो ड्रम में जाबा, अरेंज मैरिज करबा तो हनीमून पे जाबा तब जाबा। का करबा कुछ समझ में नहीं है। पुरुष का करे लइको बतावे लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। कहे मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा। 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 दिलदार के दर्द होवे कहे दिलदार के दर्द होवे सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द होवे दिलदार के दर्द होवे सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द होवे सब फेल दवाई बा। लेकिन भाव पर गौर करेंगे, यादव समाज के उस कथावाचक के साथ ब्राह्मण समाज करत बक्का काट लिए चोटी के काट लिए चोटी के सब लाख चिरौरी पर। काट लिए चोटी के सब लाख चिरौरी पर। काट लिए चोटी के सब लाख चिरौरी पर। कहे परहार किए भारी महाराज के मौरी
और आप हृदय के गार्जियन जी, आप राजनाथ यादव जी, सूर्यमा से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए, सूर्यामा नहीं हो, सुरवा, अच्छा सीरिया से आप राजनाथ यादव बाबू जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के सारे ब्राह्मण समाज, कथावाचक अहिर समाज के उठाए बाहर पकड़ के फेंक दिए हाय हाय और जवन बैठे रहन कथा सुने बदे उन्होंने कहा कि आपकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत, शूद्र होकर हमारी बैठ रहे हो व्यास गद्दी पर बैठोगे, हाय 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 पंडिताइन जी से पैर छुए हुए ए नहीं माने, बा कथावाचक की हाय हाय सम्मान पर प्रहार किए, चूनी कटवाई दिए, सर मुड़वा दिए और जो उनके साथ जितने भी सामान थे, ढोल मजीरा झीका जितने भी सामान थे सब रखवा लिए ए सब और उनके साथ जो दोनों आंखों का सूर था हाय 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 उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ। बा अलग बिरादरी रहे समाज के लोगों ने बहुत ही प्रताड़ित किया, मारा पीटा और किए का पंडिताइन का बुलावत है आवा बारे। हाय हाय पहले के समय में सबसे शुद्ध सबसे पवित्र गंगा जल रहा, वाह करे बात, वो करे बाद गौमूत्र भवा, वाह के पंडिताई मूत्र 80 रुपये लीटर बिके 30 रुपया लीटर। ए भैया हंसिए मत, अगर समझेंगे बा बहुत बहुत बड़ी बात बा। क्या बात है मतलब पंडिताइन बिरादरी से बा पंडित ज्ञान से पंडित कोई पुरुष अपना पैर छुआ रहा है तो गलत हो गया। हाय 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 यार उनसे ज्यादा पवित्र क्यों है ये ना बा भैया, कब उठेगा हमारा ये समाज, शुरुआत की शुरुआत कब जागेगा भैया। कन्हैया जी किस बिरादरी से थे, बा जिनकी कथा वह करने गए थे, जिनकी कथा जयप्रकाश तिवारी जी अपने दरवाजे पर करवा रहे थे, किस जाति से थे, अहिर जाति से थे। अहिर जाति भगवत गीता वाल्मीकि जी ने लिखा, ये सबको मंजूर है। कोई अहिर बिरादरी जाकर उसे कह रहा है तो ये किसी को नहीं मंजूर है। ये का कहा थे पढ़ा लिखा पागल, काका संसार में दो ही पागल होते, एक होते हैं जो सही से ही पागल है, एक होते हैं जो बनतू पागल है। बनतू पागल के मतलब जाना थे, देखा था इन्हें हारमोनियम बजावा तो है आयन कहन कस भैया डबलू क्या करता है का करता है देखा कहीं बनतू पागल है, बा आँखी से दिखा दबा लेकिन कस भैया डबलू हाय हाय का करता है। क्या करता है तो यही समाज की सबसे बड़ी बात है, लोगों को दिख तो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। और गौर कर लीजिए इतिहास उसी का गवाता है जो आवाज उठाने की क्षमता रखता है। अरे वाह नहीं तो लोग कहीं हम संतन से का पड़ी भैया, हम संतन से का पड़ी है, करत करत देखा था हाय हाय समाज कहां से कहां पहुंच गया। ये दिन दिन करता है आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया थी। अंग्रेज यहाँ पर शासन करने नहीं आया था, केवल व्यापार करने आया था। लेकिन जब वो आए देखे तो लोग अपने में मस्त है। यहाँ मनई सोने के चीज देखे के बाद मारे काटे पिया जाता है। क्यों इतना बढ़िया देश छोड़ के जाई, भले ना लगे कबो न जाए। अरे राम और वही समय फिर आएगा, समय रहते अगर उठे नहीं तो वही समय फिर आएगा। हाँ टाइम ना ज्यादा भैया तेरी के भाव में कवि जी बतावत हैं, उन कथावाचक का शब्द क्या है, इतना अपमान होने के बाद हाय 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 पंडिताइन जी के हर जब मूत्र मराए छिड़के ऊपर जहाँ जहाँ थे छिड़क के उस जगह को पवित्र बनाए। हाय हाय बारे दुनिया के अंधभक्त हो वाह, अब गंगा जलना यही चली। हाय हाय ओकर टोटी कहाँ हम देखे तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं, आर्य जाति से ध्यान देंगे, आर्य जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, आर्य जाति से इसको जोड़ा, आर्य जाति से
इसको जोड़ा क्यों गया, ज्ञान तो ज्ञान किसी के लिए है, कैसे रोड़ा ये रोड़ा ये रोड़ा। काहे झूठे चिल्लाता, जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, ज्ञान तो ज्ञान किसी के लिए है, कैसे रोड़ा। पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है, संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है। हमारे भारत देश में एक छुआछूत की बीमारी रहा करती थी, हालांकि समाज में आज भी व्याप्त है, भाई साहब लेकिन संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने इस छुआछूत बीमारी का अंत कर दिया था। ऑपरेशन लेकिन आज वो लोग एक मानत भैया, अच्छा तू करवा का, हमको लागत है तू करवा। जिन्होंने संविधान लिखा उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज खत्म करता करे 5 के डिग्री नहीं है, यही समझ ला। कथावाचक यादव समाज की आवाज है, आवाज और यहाँ हृदय के गार्जियन जी आप दादा राम कैलाश यादव जी, क्या बात है, बारे दादा राम कैलाश। इस भाव को समझते हुए 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा पहले के लोगन के नाम ही इतना बढ़िया बढ़िया भैया, दादा राम कैलाश, एक जने दादा बिहार के रायनो अमरनाथ, अमरनाथ बाबू जी। अब यार राम दुलारे, राम सजीवन, राम प्यारे, आज तो देखा था एक एक शब्द के नाम में डब्लू यस। अरे बात बस कहे वो उसी छोड़ करे खिम्मत नहीं बा भगवान बोल दी। अच्छा यार यादव समाज उस कथावाचक का शब्द था उन ब्राह्मण समाज वालों से कि मानो हम है मानो तुम हो। अरे मानो तुम हो मानो हम है, जाति पाति का क्या मतलब। व्यास मुनि वाल्मीकि पराशर दान दधीची का क्या मतलब। अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी, अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी ऐसे ना अपमान करो, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, थोड़ा तो सम्मान करो। अरे कहा जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। अगर आप भगवान को जान ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो इस बात पर भी अमल करिए कि भगवान का स्वरूप अतिथि होता है। क्या बात। और किसी को अपने दरवाजे पर बुलाकर उसका अपमान करना, यह भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। वाल्मीकि पराशर मुनि दान दधीची मुनि कौन थे? अरे वाह, किस जाति के थे? जवान लोग उनकर पूजा करत थे, काहे बरे कोने जात के रहे? ये समाज प्रश्न नहीं उठाता है, क्योंकि लोग उनके ज्ञान की पूजा करते हैं, उनकी जाति की नहीं। क्या बात है। हो तो का कभी जी एक लाइन गीत लगत बा। अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बदल पियवा मोर बाबू दरोगा। कवि का भाव है, कहे अगिया लगल बाटे, अगिया लगल बाटे, धर्म न जाने धर्म के ठेकेदार।
धर्म के ठेकेदार जो आकर के ये कहते हैं कि कथा कहना, पूजा पाठ करवाना, ये सब ब्राह्मणों पंडितों का काम है। ऐसी घटना का सही अगर किसी को बताया जाए, श्रेय दिया जाए, तो ऐसे ही लोग हैं। आगे कवि जी लिखते हैं का मंदिर मंदिर तुम बैठे हो, बन के देव के दूत हो। लगल बाटे अगिया लगल बाटे, अलग से तुमको बनाया करता रे। अगिया लगल बन के देव के दूत। अरे भेदभाव क्यों करते नहीं जब पैसा दे छूत। अगर ध्यान देबो तो बड़ी लाइन कवि जी लिखे, मंदिर में आप जाके तिलक चंदन लगाई के बैठिए, ज्ञान है ये न बा। आज के समय में जाना था सबसे बढ़िया नौकरी का बा, जाई के मंदिर में चंदन लगाई के बैठी जा बस। यजमान 101 यहाँ रखिए, 500 यहाँ रखा, 1000 यहाँ रखा। देवी देवता आओ थे नो का पैसा कि देवी देवता का थे हम का तना चढ़ू बे तब हम तहा मांगन पूरा करो। ऑनलाइन दर्शन होत बा। विजय कुमार पटेल जी बारी गांव से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। जब तो कोई अछूत आपकी नजर में कोई अछूत जाके पैसा देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, ओका लेन तो नहीं छूत लगत। भैया मंदिर कौन बनाता है, क्या जाते हैं? ब्राह्मण समाज के क्यों जाते नहीं जाते के यही आहिर गड़ेरिया पासे बनाने वाला लोगों की नजर में अछूत है। जब फीता काटे की होई वो सब बात है। बड़का आई जी बगल हो जाओ आप लोग अछूत हो। बनाने तक तो अछूत नहीं हो, लेकिन जब उद्घाटन करे हो तो वही समय तू अछूत हो जाए। अब यही में सोचलक कितना बड़ा दिमाग लोग लगा हुआ था। भैया यही प्रश्न उन्होंने किया कि जब कोई अछूत आपको पैसा देता है, अछूत आपके दरवाजे पर आपको अपने दरवाजे पर बुलाकर आपका सम्मान करता है, तब तो आप वहां जाने से नहीं मना करते कि आप अछूत हो, मैं वहां पर पूजा नहीं करवा सकता हूं, मैं अछूत हो जाऊंगा। आज जब यही काम मैंने किया तो आपने मेरा अपमान क्यों किया? मेरे और आप आदरणीय परम सम्मानित दादा हमरे राम कैलाश, अच्छा अखिलेश जी के बारे में, ठीक दादा राम कैलाश यादव जी आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा अखिलेश भैया के बारे में कुछ बोल दो, बस उन्हीं लगे पहुंचते ए भैया। अब बहुत बारीकी के बाद में ध्यान दिया, कथावाचक यादव समाज की आवाज है। बताओ तो इनका पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। हुआ न कोई होगा जब संघाती दुनिया जाने ला।
बिजनेस व्यापारी तमाम हो, अरे हर जतिये में होते कुछ उत्पाती दुनिया जाने ला, अरे हर जतिये में होते कुछ उत्पाती दुनिया जाने ला, आग लगा के सेके अपन छाती दुनिया जाने ला। कृष्ण सुदामा साथी दुनिया जानेला, आ हुआ न कोई होगा जब संघाती दुनिया जानेला। द्वापर में कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता कौन नहीं जानता है भैया। सुदामा जी क्या थे, बहुत थे, ब्राह्मण थे, लेकिन एकदम नीचे स्तर भैया, भिखारी अपन मतलब भिखारी नहीं कह सकता है, लेकिन निर्धन थे, गरीब थे, लेकिन भगवान कन्हैया से उनकी दोस्ती आज भी अमर है। भगवान कन्हैया तनाई मित्रता खत्म की है। दुनिया मिसाल देती है भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जाई के सेवरी के घरे जूठा बेर खाए रहे, उन्होंने तो जाति नहीं देखी, और जकरे नाम पे तुम मांगत खाता है वो नहीं बताऊबा कि भगवान हमका लोग कैस बनाए तो का लोग कैस बनाए। जब भगवान स्वयं कभी जाति में भेदभाव नहीं किए, बनाने वाला भेदभाव नहीं किया, तो हम और आपके हुई थी क्यों बताई सकत हुआ आहिर बैठा यहाँ से क्यों बैठे बताई सकत है क्यों चमार बैठा बताई सकत के हो नहीं बता सकता भैया। कोई अपना जानकारी ना बताए, अपने विषय में ना बताए, तो क्या कोई देख के बता सकता है इस जाति से आता है? नहीं बता सकता है। जातियों के नाम पे डंका पीटने वालों, धर्म के ठेकेदार चंदनधारी भैया, धर्म के ठेकेदार चंदाधारी लोग विचार कैले जा का ब्राह्मण लोग बस पूजे पाठ करवावत है, वो इसलिए नहीं करवाते कि आपको धर्म बताना चाहते हैं, वो या बड़े करवावत हैं कि उनका धंधे हुए भैया। तू जितना कमाई के धर बाई आई के 2-5 मिनट में 2 घंटा ऐसे कहानी बाँचे 1500 लाई के गए, वो धंधा है, उनका धर्म नहीं है भैया। और जब वही यादव समाज का व्यक्ति चला गया, वो कहने डर बा हमार लोग के कमो ये लोग करे लगे तो हमका लोग को मेहनत करे पड़े भैया। बैठे बैठे खाए चाहते हैं, मेहनत कई के नहीं। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। अरे आदमी से प्यार यदि आदमी न करी है बाबू, जानवर से बढ़ के हो ही जाई है ये नशा। भागवत पुराण शास्त्र सब ही के बाटे बाबू, पढ़े लिखे गावे में कौन अपमान, सबके विकास होई सब ही के साथ पंचो, रोप जानी नफा पद के बीरावा भगा, घटना के निंदा करे बुद्धिजीवी लोगवा पंचो,
भोजन तैयार है। आप बाबू भैया लोग भोजन जिनको भी करना है आप लोग भोजन भी लेते रहे और गाने का आनंद भी। हाँ दोनों का। दूर दराज से जो लोग भी चलकर आए हैं आप लोग भोजन कर सकते हैं। भैया ए तू कहाँ हो? अरे तो का लोग कनाई कहा थे बाबू और इनका कहा थे। हाँ बैठा तू नहीं तू लगन से आया बैठा अबे अपन काम करो के बाद खाया सवेरे। कहे आदमी से प्यार यदि आदमी न करिए बाबू तो जानवर से बढ़कर हो जाइए इंसान। जन्म मिला है तो पहले इंसानियत सीखिए अरे वाह बाद में जातिवादिता सीखे। मैं ब्राह्मण समाज के सभी ब्राह्मणों को गलत नहीं कहूंगी। क्या बात है? यादव समाज के सभी यादवों को मैं अच्छा नहीं कहूंगी। किसी भी समाज में सब अच्छे नहीं होते हैं। हर एक जतियम का कुछ रावई कर। हाँ भाई भैया हाँ कुछ जने रावई करते हैं तो एक की वजह से सबको गलत नहीं कहा जा सकता। जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही है। और इस घटना की निंदा सभी लोग कर रहे हैं जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जब इस घटना के बारे में सुने उन्होंने मान सम्मान दिलाने का काम करवाया, आंदोलन चलवाने का काम करवाया। अरे वाह अच्छा और ये आप दादा राम कैलाश यादव जी दादाजी हमारे 101 रुपए का महान आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के बारे में बताओ। अखिलेश यादव जी पीडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। अरे वाह पीडीए का मतलब ये ना ही बस अहिर गडेरिया पासी भैया पीडीए का मतलब किसी भी वर्ग किसी भी समाज का व्यक्ति अगर पीड़ित है तो आप पीडीए में शामिल है। चाहे वो जो कोनो भी वर्ग के हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो चाहे अहिर समाज से हो चाहे जौन समाज से हो। अरे हो ही गया हो चाहे जो समाज में जो भी जाती हैं सभी के लिए उन्होंने पीडीए सरकार बनाने का काम किया है। क्या बात है भैया 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई लेकिन कहा जाता है एक बार अगर सम्मान चला जाए तो संसार कितनी भी कोशिश कर ले सम्मान वापस नहीं आ सकता है। कहा थे काका बनवे में बहुत टाइम जाता है लेकिन बिगड़े में तनिको टाइम नहीं जाता है। पैसा आ जाता है। हाँ हो सबके विकास होई सब वहीं के साथे बाबू। अच्छा मोदी जी जब कहीं जाते हैं आउट ऑफ कंट्री भारत देश के बाहर जब जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं राम जी के देश से आया हूँ वह कहते हैं कि मैं बुद्ध जी के देश से आया हूँ। भैया शांति मानवता का संदेश देने वाले मैं बुद्ध जी के देश से आया हूँ। क्यों नहीं कहते हैं कि मैं राम के देश से आया हूँ? अरे वाह भैया राम जी बस यहाँ ही ले हम केहू के निंदा न करब लेकिन बुद्धिजीवी लोग बैठा है कहे बताया जाता है बस राम जी यहाँ ले रही है। जब वो अयोध्या में कांड हुआ था छोटी सी बच्ची के साथ बीए की छात्रा थी जब वह घटना हुई थी तब तो नहीं आए थे कोई। समाज देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चल रहा है पंडितों कथा से नहीं भैया तो निखरा जा आखिरी में खड़ी के भाव में कभी लिखा था इनका हाँ अबे जाग जाब तब बढ़िया भाई। अगर एमा से एको दू जने बात समझ ले बो जने जाग जाबे तो गाँव जान ला सफल बनाए भैया। आप लोग ऐसे गवाबा हम लोग गाँव कोनो मतलब बनाइए। जैसे हुआ इटावा में न होना चाहिए हाथ जाति वाले पानी में न धोना चाहिए। भैया जातिवादता में मत जाइए। देखा गाना